कई बार ग्राहक आपके पास आता है, आपसे रेट लेता है, डिजाइन बनवाता है और फिर किसी और से काम करवा लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आखिरकार काम आपने ही किया है, लेकिन ऑर्डर किसी और के जरिए आया है। जब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा था। मैं सोचता था अगर काम मुझे ही करना है तो ग्राहक सीधे मेरे पास क्यों नहीं आता। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ग्राहक से प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह भरोसा भी खरीद रहा होता है। और यहीं से मेरी सोच बदलना चालू हुई। मैंने ग्राहकों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी बातें सुनना शुरू की, उनके सवालों पर ध्यान देना शुरू किया। एक चीज समझ आई कि हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता। अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो, कोई सर्विस देते हो या किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हो तो धीरे धीरे आपको एक अजीब चीज दिखाई देने लगती है। शुरुआत में सभी ग्राहक एक जैसे लगते हैं, सब आते हैं, बात करते हैं, रेट पूछते हैं, काम देखते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है आपको समझ में आने लगता है कि ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं होता, हर इंसान अपने साथ एक अलग सोच लेकर आता है। और सच कहूं तो यह बात मुझे बहुत देर बाद समझ आई। पहले मुझे लगता था कि ग्राहक सिर्फ रेट देखता है, अगर मेरा रेट अच्छा है तो काम मुझे मिलना चाहिए, अगर मेरा काम अच्छा है तो ग्राहक को मेरे पास आना चाहिए, अगर मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूं तो ग्राहक को किसी और के पास जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सालों तक अपनी दुकान पर खड़े रहने के बाद मुझे समझ आया कि बिजनेस हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कई बार ग्राहक सुनने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन जब तक यह बात अंदर नहीं बैठती तब तक सेल्स भी मुश्किल है और कस्टमर हैंडलिंग भी। मैं अपनी दुकान का ही उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 3 ग्राहक मेरे पास एलईडी बोर्ड बनवाने आए। तीनों को लगभग एक जैसा बोर्ड चाहिए, लेकिन तीनों की सोच अलग हो सकती है। पहला ग्राहक आएगा, सबसे पहले रेट पूछेगा, दूसरा ग्राहक आएगा पहले मटेरियल के बारे में पूछेगा, तीसरा ग्राहक ये पूछेगा कि आपने पहले कौन कौन सा काम किया है। अब ऊपर से देखने पर तीनों को एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन अंदर से तीनों अलग अलग चीज ढूंढ रहे हैं। और यही से मेरी कस्टमर साइकोलॉजी की समझ शुरू हुई। धीरे धीरे मैंने अपने हिसाब से ग्राहकों को 3 कैटेगरी में बांटना शुरू किया: इकोनॉमी कस्टमर, स्टैंडर्ड कस्टमर और प्रीमियम कस्टमर। अब मैं कोई किताब की बात नहीं कर रहा, यह मेरी दुकान पर खड़े रह करके मैंने सीखी हुई बात है। इकोनॉमी कस्टमर सबसे पहले बजट देखता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि हो सकता है कि उसने भी अभी नई दुकान खोली हो सकता है उसके पास पैसे सीमित हो सकता है वह शुरुआत ही कर रहा हो। ऐसे ग्राहक को अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत कुछ और है। फिर आता है स्टैंडर्ड कस्टमर। मेरे हिसाब से मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। यह ग्राहक सिर्फ सस्ता नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ महंगा भी नहीं चाहता। उसे वैल्यू चाहिए, उसे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उसके पैसों के हिसाब से सही हो। अगर आप उसे सही तरीके से समझा दो तो वह सबसे अच्छा ग्राहक साबित हो सकता है। और फिर आता है प्रीमियम कस्टमर। और मैं पहले इसके बारे में गलत सोचता था। मुझे लगता था प्रीमियम कस्टमर का मतलब है जिसके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया प्रीमियम कस्टमर सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं होता। प्रीमियम कस्टमर कई बार सबसे पहले भरोसा खरीदता है। वह देखता है कि सामने वाला आदमी काम को लेकर कितना सीरियस है, उसका व्यवहार कैसा है, अगर कोई समस्या आएगी तो वह खड़ा रहेगा नहीं। कई बार ऐसा ग्राहक सबसे सस्ता रेट नहीं ढूंढता, क्योंकि उसके लिए रिस्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। अब यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैं तीनों कस्टमर को एक जैसी बात करता था। यह गलती थी। जो इकोनॉमी कस्टमर सुनना चाहता था मैं वह प्रीमियम कस्टमर को बता रहा था, जो बात प्रीमियम कस्टमर सुनना चाहता था मैं वह इकोनॉमी कस्टमर को बता रहा था। फिर सोचता था कि ग्राहक काम क्यों नहीं करवा रहा। फिर धीरे धीरे मैंने एक चीज और नोटिस की। कई बार जो ग्राहक सबसे ज्यादा बार्गेन करता है वह बाद में सबसे आसान ग्राहक निकलता है। और कई बार जो ग्राहक बोलता है भैया पैसे की चिंता मत करो, वही सबसे ज्यादा कंपैरिजन करता है। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान की बात और इंसान की सोच हमेशा एक जैसी नहीं होती। और यही कारण है कि कस्टमर हैंडलिंग से प्रोडक्ट और नॉलेज का खेल नहीं, यह ऑब्जर्वेशन का खेल है। मुझे एक और चीज ने बहुत बदला। पहले मैं बहुत ही ज्यादा बोलता था। ग्राहक आता था, ऑर्डर की खूबियां गिनाना शुरू कर देता था। भाई साहब हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम खुद बनाते हैं, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं। लेकिन मैं यह कम पूछता था, भाई साहब आपको चाहिए क्या, आपकी परेशानी क्या है, आपका बजट क्या है, आप किस तरह का काम कराना चाहते हो। अगर आज मेरी दुकान पे कोई नया सेल्समैन काम करने आए तो मैं उसे पहले प्रोडक्ट बेचना नहीं, कस्टमर को समझना सिखाऊंगा। मैं उसको कहूंगा जितने ज्यादा हो सके उतने सवाल पूछो, क्योंकि सवाल पूछने वाला सेल्समैन अक्सर ज्यादा सीखता है और ज्यादा बेचता भी है, क्योंकि वह ग्राहक की कैटेगरी समझने लगता है। और एक बात जो मैंने सीखी है वह फॉलो के बारे में। पहले मुझे लगता था कि ग्राहक गया तो गया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि हर ग्राहक उस दिन डिसीजन नहीं लेता। हाल ही में एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसे एक बढ़िया साइज की सनी 40 बनवानी थी।
मैंने उसे कोटेशन दिया, वह चला गया। पुराना वाला अगर टाइसन होता तो वह तो सोचता कि काम गया, लेकिन लगभग 1 महीने बाद वो मेरे पास आया और बोला भैया बना दो। उस दिन मुझे फिर याद आया कि ग्राहक का डिसीजन प्रोसेस हमारे दिमाग से अलग चलता है। कई बार वह कंपेयर करता है, कई बार बजट बनाता है, कई बार वह परिवार की सलाह लेता है, कई बार सिर्फ समय लगाता है। इसलिए आज जब कोई ग्राहक कहता है सोच कर बताऊंगा, तो मैं तुरंत यह नहीं मानता कि काम खत्म, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर ग्राहक की यात्रा अलग होती है। और शायद यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख है। सालों तक दुकान पे खड़े रहने के बाद मैंने यह चीज सीखी है कि एलईडी साइन बोर्ड कैसे बेचना है। मैंने ये सीखा है कि इंसान कैसे सोचता है, क्योंकि हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता। हर ग्राहक की जरूरत अलग होती है, हर ग्राहक का रिस्क अलग होता है, हर ग्राहक का बजट अलग होता है। सबसे जरूरी, हर ग्राहक का भरोसा जीतने का तरीका अलग होता है। इसलिए अगर आप भी किसी भी बिजनेस में हो तो अगली बार ग्राहक को सिर्फ ऑर्डर की तरह मत देखना, उसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है वह इकोनॉमी कस्टमर हो सकता है वो स्टैंडर्ड कस्टमर हो सकता है वह प्रीमियम कस्टमर हो, लेकिन अगर आप उसकी सोच समझ गए तो सेल्स अपने आप आसान हो जाएगी। और जाने से पहले मैं एक बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता है। शायद मैं गलत हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन अधूरी हो। इन्हें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा किस तरीके का ग्राहक मिलता है, इकोनॉमी कस्टमर, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। चौथी कैटेगरी भी है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे सच में आपके जवाब पढ़ने में दिलचस्पी रहेगी। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप भी बिजनेस को सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि इंसानों की सोच, ग्राहक की मानसिकता और मार्केट की हकीकत के नजरिए से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी 0 से शुरू हुआ था, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस कोशिश करना नहीं छोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।